क्या आप भी दिन भर काम करते रहते हैं, लेकिन जब रात को बिस्तर पर लेटते हैं तो मन में एक ही सवाल आता है कि यार, मैंने आज किया क्या? क्यों आज भी मेरी लाइफ में कोई बड़ा चेंज नहीं आया? क्या आप उन 90% लोगों में से हैं जो हमेशा बिजी तो रहते हैं लेकिन प्रोडक्टिव नहीं? हम सब दिन भर एक टू डू लिस्ट लेकर भागते रहते हैं और उस लिस्ट में 10 काम करने के बाद भी हमें लगता है कि हम सक्सेस से मीलों दूर हैं। हम सोचते हैं कि यार, मुझे तो मल्टीटास्कर बनना पड़ेगा, 10 चीजें एक साथ करनी पड़ेगी, तभी तो जल्दी सक्सेस मिलेगी। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि मल्टीटास्किंग एक बहुत बड़ा झूठ है। ये झूठ आपकी सक्सेस का सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर आज मैं आपसे कहूं कि अगर आप सिर्फ एक चीज पर फोकस कर लें तो आपकी लाइफ हमेशा के लिए बदल सकती है, तो क्या आप मुझ पर यकीन करेंगे? आज मैं आपको गैरी केलर की मास्टरपीस किताब दी वन थिंग के 10 ऐसे लेसन्स बताऊंगा जो आपको सिखाएंगे कि एक बिजी लाइफ से प्रोडक्टिव लाइफ की तरफ कैसे बढ़ा जाए। इस सफर में हम देखेंगे कि सक्सेस की दौड़ में भागने के बजाय उसे अपनी ओर कैसे खींचा जाता है। ये बात सुनने में अजीब लगती है, पर क्या आपने कभी सोचा है कि सक्सेस कोई लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं है? सक्सेस बस एक ही चीज है। और ये लेसन हमें कहां से मिलता है? लेसन 1, द डोमिनो इफेक्ट। डोमिनो इफेक्ट प्रायोरिटी से सब कुछ बदलता है। सोचिए, आपने कभी डोमिनोज को गिरते हुए देखा है? एक छोटी सी डोमिनो पीस गिरती है और फिर वो अपने से 50% बड़ी डोमिनो पीस को गिरा देती है और ये सिलसिला चलता रहता है जब तक कि लास्ट में एक बहुत बड़ी डोमिनो पीस भी गिर जाती है। गैरी केलर कहते हैं कि आपकी लाइफ में सक्सेस भी इसी डोमिनो इफेक्ट की तरह काम करती है। आप मल्टीटास्किंग में फंसकर 10 छोटी छोटी डोमिनो पीस को एक साथ हिलाने की कोशिश मत करो। आपको सिर्फ अपनी लाइफ की फर्स्ट डोमिनो को पहचानना है। वो एक चीज जो अगर पूरी हो जाए तो बाकी सारे काम अपने आप आसान हो जाएंगे या खुद ही हो जाएंगे। अब सवाल यह है कि ये पहली डोमिनो पीस क्या है? कैसे पता चलेगा कि 10 काम में से मेरा वो वन थिंग कौन सा है? हम सब एक जाल में फंसे हुए हैं जिसका नाम है सब कुछ जरूरी है। हम सोचते हैं कि मेरा जॉब, मेरी हेल्थ, मेरे फैमिली का टाइम, मेरा पैशन, ये सब इंपॉर्टेंट है। पर क्या सच में सब कुछ इक्वल इंपॉर्टेंट है? नहीं। हमें अपनी प्रायोरिटीज को इतना क्लियर करना पड़ेगा कि जैसे लेजर लाइट सिर्फ एक पॉइंट पर फोकस करती है, वैसे ही हमारी एनर्जी भी एक ही चीज पर फोकस करे। अगर आप अपनी फोकस को स्प्लिट कर देंगे तो सक्सेस भी स्प्लिट हो जाएगी। इसलिए लेसन 1 हमें सिखाता है कि फोकस को डिवाइड करना नहीं, बल्कि मल्टीप्लाई करना सीखो। और ये तभी होगा जब आप अपनी फर्स्ट डोमिनो को ढूंढेंगे। अब जब हमें पता चल गया कि डोमिनो इफेक्ट काम करता है, तो अगला सवाल ये आता है कि इस डोमिनो को सही दिशा में लगाने के लिए सही सवाल क्या है? लेसन 2, द फोकसिंग क्वेश्चन। वो एक चीज ढूंढने का सीक्रेट सवाल। हम अपनी जिंदगी में सवाल पूछते हैं, आज मुझे क्या क्या करना है, या आज मेरी टू डू लिस्ट में क्या है? गैरी केलर कहते हैं कि ये सवाल ही गलत है। ये सवाल हमें फिर से मल्टीटास्किंग के दलदल में धकेल देते हैं। द वन थिंग के लेसन में हमें एक मैजिकल सवाल मिलता है जिसे वो फोकसिंग क्वेश्चन कहते हैं। ये सवाल ये है, वो कौन सी एक चीज है जिसे मैं कर सकता हूं ताकि उसे करने से बाकी सब कुछ या तो आसान हो जाए या बिल्कुल ही अननेसेसरी हो जाए। सोचो कितना पावरफुल सवाल है ये। ये सवाल आपको एकदम लेजर फोकस दे देता है। ये सवाल आपको एक कदम आगे का नहीं, बल्कि 10 कदम आगे का सोचने पर मजबूर कर देता है। मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हैं और आपको एग्जाम में टॉपर बनना है। आप खुद से पूछ सकते हैं, वो कौन सी एक चीज है जो मैं आज फिजिक्स में करूं जिससे मेरा ये चैप्टर इतना मजबूत हो जाए कि बाकी सारे चैप्टर अपने आप ही आसान लगने लगे? हो सकता है कि जवाब हो सबसे मुश्किल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना। ये फोकसिंग क्वेश्चन सिर्फ आपके काम के लिए नहीं है, ये आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी हेल्थ, आपके रिलेशनशिप के लिए भी काम करता है। अगर आप फिट होना चाहते हैं तो पूछिए, वो कौन सी एक चीज है जो मैं आज अपनी डाइट या एक्सरसाइज में करूं जिससे मेरी हेल्थ का गोल अपने आप आसान हो जाए? लेसन 2 हमें सिखाता है कि सही सवाल पूछना सही एक्शन लेने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर सवाल सही होगा तो जवाब अपने आप आपकी लाइफ की
फर्स्ट डोमिनो बन जाएगा। लेकिन क्या ये फोकस सिर्फ प्रेजेंट में रहना चाहिए? क्या हमें फ्यूचर के बारे में सोचना टाइम वेस्ट है? लेसन 3, बिग पिक्चर और स्मॉल फोकस। गोल को प्रेजेंट से जोड़ो। बहुत से लोग गोल्स बनाते हैं, जैसे मुझे 5 साल में मिलियनेयर बनना है, पर यह गोल इतना दूर होता है कि मोटिवेशन बीच में ही खत्म हो जाती है। द वन थिंग सिखाती है कि हमें हमेशा बिग पिक्चर को अपने साथ रखना है, पर स्मॉल फोकस पर काम करना है। ये एक मैप की तरह है। आपको पता होना चाहिए कि आपको कहाँ जाना है, 5 साल का गोल, पर आपको यह भी पता होना चाहिए कि आपको टुडे कौन सी सड़क पर चलना है, टुडे का गोल। गैरी केलर कहते हैं कि आपको अपने सबसे बड़े गोल को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना चाहिए। 5 साल का गोल, तो इस साल का गोल क्या होगा? इस साल का गोल, तो इस महीने का गोल क्या होगा? इस महीने का गोल, तो इस हफ्ते का गोल क्या होगा? इस हफ्ते का गोल, तो आज का गोल क्या होगा? और सबसे इंपॉर्टेंट, आज की आपकी वन थिंग क्या है? यह तरीका आपके बिग गोल को आपके एवरीडे एक्शन से जोड़ देता है। जब आप सुबह उठते हैं और आपको पता होता है कि मेरी 5 साल की विजन के लिए टुडे का मेरा वन थिंग क्या है, तो आप कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। ये एक चेन रिएक्शन की तरह काम करता है। हर डेली सक्सेस आपके वीकली सक्सेस को फ्यूल करती है, जो आपके मंथली को, और ऐसे ही आपका बिग गोल पूरा हो जाता है। लेसन 3 हमें यह क्लैरिटी देती है कि सक्सेस कोई लॉटरी नहीं है, ये डेली डिसिप्लिन का नतीजा है। अब जब हमने गोल्स को सेट कर लिया है और डेली एक्शन को डिफाइन कर लिया है, तो क्या हमें टाइम को ऐसे ही मैनेज करना चाहिए जैसे हम हमेशा से करते आए हैं? क्या टाइम मैनेजमेंट का ट्रेडिशनल तरीका काम करता है? लेसन 4, बैलेंस एक झूठ है। बैलेंस इज अ लाई। सक्सेस के लिए इम्बैलेंस जरूरी है। हम सब अपनी लाइफ में वर्क लाइफ बैलेंस ढूंढते रहते हैं। हम सोचते हैं कि सक्सेस का मतलब है कि हर चीज को बराबर टाइम देना। द वन थिंग कहती है कि बैलेंस एक मिथ है। ये हमें फंसाता है। अगर आप हर चीज को बराबर टाइम देंगे, तो आप किसी भी चीज में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट नहीं ला पाएंगे। सक्सेस हमेशा एक्सट्रीम फोकस की मांग करती है। जब आप अपनी वन थिंग पर काम कर रहे होते हैं, तो आपको पर्पसफुली अनबैलेंस्ड होना पड़ता है। आप उस समय बाकी चीजों को इग्नोर करते हैं। मान लो एक एथलीट ओलंपिक मेडल जीतना चाहता है, तो क्या वो ट्रेनिंग के टाइम अपनी सोशल लाइफ को बैलेंस कर सकता है? नहीं, उसे फोकस करना पड़ेगा। गैरी केलर इसे काउंटर बैलेंसिंग कहते हैं। इसका मतलब है कि आप टेम्पररी इम्बैलेंस को अपनाते हैं, सिर्फ अपनी वन थिंग को कंप्लीट करने के लिए। जब आपकी वन थिंग पूरी हो जाती है, तो आप वापस बाकी चीजों को बैलेंस कर सकते हैं। लाइफ में बैलेंस एक पेंडुलम की तरह होता है। ये एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम तक झूलता रहता है। सक्सेस के लिए आपको कुछ देर के लिए वर्क वाले एक्सट्रीम पर ज्यादा देर रुकना पड़ेगा, और जब रिजल्ट आ जाए, तो आप पर्सनल लाइफ वाले एक्सट्रीम पर ज्यादा देर रुक सकते हैं। लेसन 4 हमें सिखाता है कि सक्सेस बैलेंस से नहीं, बल्कि प्रायोरिटी से आती है। हमें बैलेंस की फीलिंग को छोड़कर प्रायोरिटी को एम्ब्रेस करना चाहिए। अब सवाल यह है कि जब हम अनबैलेंस्ड होकर अपनी वन थिंग पर काम करते हैं, तो टाइम को मैनेज करने का बेस्ट तरीका क्या है? लेसन 5, टाइम ब्लॉकिंग ही सक्सेस का रास्ता है। अपनी वन थिंग को प्रोटेक्ट करो। हम टू डू लिस्ट बनाते हैं, पर वो लिस्ट कभी खत्म नहीं होती। केलर कहते हैं कि टू डू लिस्ट के बजाय सक्सेस लिस्ट बनाओ, और इस सक्सेस लिस्ट में वन थिंग को टॉप पर रखो, और उसे सिर्फ लिस्ट में मत रखो, बल्कि अपने कैलेंडर में टाइम ब्लॉक करके रखो। टाइम ब्लॉकिंग का मतलब है कि आप अपने कैलेंडर में एक स्पेसिफिक टाइम को अपनी वन थिंग के लिए फिक्स कर देते हैं। जैसे आप किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग को फिक्स करते हैं, ये टाइम नॉन नेगोशिएबल होना चाहिए। आप अपनी वन थिंग पर कम से कम 4 घंटे डेली काम कर सकते हैं। ये वो टाइम होता है जब आप डोर बंद करके, फोन साइलेंट करके, दुनिया से डिस्कनेक्ट होकर सिर्फ अपनी वन थिंग पर फोकस करते हैं। टाइम ब्लॉकिंग में 3 मेन ब्लॉक्स होते हैं। 1, टाइम ब्लॉक फॉर योर वन थिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। 2, टाइम ब्लॉक फॉर प्लानिंग, हर हफ्ते अपने गोल्स को रिव्यू करने के लिए टाइम निकालो। 3, टाइम ब्लॉक फॉर रेस्ट, रेस्ट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना काम। रेस्ट ब्लॉक शेड्यूल करो ताकि आप बर्नआउट से बच सकें। लेसन 5 हमें सिखाता है कि सक्सेस के लिए सिर्फ हार्ड वर्क नहीं, बल्कि प्रोटेक्टेड फोकस जरूरी है। जब आप अपनी वन थिंग को प्रोटेक्ट करते हैं,
तो आप अपनी फ्यूचर सक्सेस को गारंटी करते हैं। लेकिन जब हम डीप फोकस में होते हैं तो डिस्ट्रैक्शंस हमें अपनी ओर खींचने की कोशिश करती है। इन डिस्ट्रैक्शंस से कैसे निपटा जाए? लेसन 6, 4 थीव्स ऑफ प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता के 4 चोर, इनसे बचकर रहना है। हमारी प्रोडक्टिविटी के 4 बड़े चोर हैं जो चुपके से आते हैं और हमारी एनर्जी चुरा लेते हैं। चोर 1, द इनेबिलिटी टू से नो, ना कहने की असमर्थता। हम इंडियन लोग पोलाइट होते हैं, इसलिए हम हर किसी के काम के लिए हाँ कह देते हैं, चाहे वो हमारे वन थिंग से रिलेटेड हो या नहीं। जब आप यस कहते हैं तो आप एक्चुअली अपनी वन थिंग को ना कह रहे होते हैं। सक्सेस के लिए ना कहना सीखना पड़ेगा, खासकर उन चीजों को जो आपकी प्रायोरिटी नहीं है। चोर 2, फियर ऑफ केओस, अराजकता का डर। जब आप सिर्फ एक चीज पर फोकस करते हैं तो आपकी बाकी चीजों में थोड़ी डिसऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, डेस्क थोड़ी गंदी हो सकती है, ईमेल का जवाब लेट हो सकता है। हमें एक्सेप्ट करना होगा कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस के लिए टेम्पररी केओस को एम्ब्रेस करना पड़ता है। चोर 3, पुअर हेल्थ हैबिट्स, खराब स्वास्थ्य आदतें। अगर आपका शरीर और दिमाग फिट नहीं है तो आप अपनी वन थिंग पर फोकस नहीं कर सकते। केलर कहते हैं कि एनर्जी मैनेजमेंट टाइम मैनेजमेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सही खाना, पूरी नींद और रेगुलर एक्सरसाइज आपकी वन थिंग को सपोर्ट करते हैं। चोर 4, बिलीव दैट एवरीथिंग मैटर्स इक्वली, ये मानना कि सब कुछ समान रूप से इंपॉर्टेंट है। ये हमने लेसन 1 में देखा। जब हम मानते हैं कि 10 काम इक्वली इंपॉर्टेंट है तो हम फोकस खो देते हैं। लेसन 6 हमें इन थीव से अवेयर कराता है और सिखाता है कि अपनी फोकस को प्रोटेक्ट करना सक्सेस की पहली सीढ़ी है। लेकिन क्या सक्सेस सिर्फ अकेले हार्ड वर्क से मिलती है? क्या हमें टीम वर्क की जरूरत नहीं है? लेसन 7, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर और मेंटोर सपोर्ट सिस्टम बनाओ। ज्यादातर लोग अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाते क्योंकि कोई उन्हें अकाउंटेबल रखने वाला नहीं होता। हम खुद को एक्सक्यूज दे देते हैं। द वन थिंग सजेस्ट करती है कि आपको एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर ढूंढना चाहिए। ये कोई दोस्त हो सकता है, कोई मेंटो हो सकता है या कोई कोच। ये वो इंसान होता है जिसे आप रेगुलरली अपडेट देते हैं कि आपने अपनी वन थिंग पर कितना काम किया। जब आपको पता होता है कि कोई आपसे पूछने वाला है तो आपका फोकस डबल हो जाता है। इसके साथ ही केलर एडवाइस करते हैं कि आपको मेंटोर्स की तलाश करनी चाहिए। मेंटोर वो होते हैं जिन्होंने पहले से ही वो सक्सेस अचीव कर ली है जो आप पाना चाहते हैं। वो आपको शॉर्टकट्स और पिटफॉल्स, गड्ढे से बचाते हैं। वो आपके क्वेश्चंस का जवाब दे सकते हैं जो आपको इयर्स ऑफ स्ट्रगल से बचाते हैं। लेसन 7 हमें सिखाता है कि सक्सेस एक इंडिविजुअल स्पोर्ट नहीं है, ये एक टीम एफर्ट है और सही सपोर्ट सिस्टम से ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट मिलते हैं। अब जब हमने फोकस कर लिया, टाइम ब्लॉक कर लिया और सपोर्ट भी बिल्ड कर लिया तो क्या हमारी थिंकिंग भी बिग होनी चाहिए? क्या स्मॉल थिंकिंग हमें आगे बढ़ने देगी? लेसन 8, थिंक बिग, बड़ा सोचो, लिमिट को तोड़ो। बहुत से लोग स्मॉल गोल्स इसलिए सेट करते हैं ताकि उन्हें अचीव करने में फेलियर का डर न लगे। गैरी केलर हमें चैलेंज करते हैं कि हमें अपनी थिंकिंग को एक्सपैंड करना चाहिए। अगर आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट चाहते हैं तो आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी गोल्स सेट करने पड़ेंगे। अगर आप सिर्फ 10% बेटर बनने का गोल सेट करेंगे तो आप में भी 5% बेटर बनेंगे। लेकिन अगर आप 10x ग्रोथ का गोल सेट करेंगे तो भले ही आप 10x अचीव न कर पाए, आप 5x तो अचीव कर ही लेंगे और 5x रिजल्ट 10% से मिलियन टाइम्स बेटर है। बिग थिंकिंग का मतलब यह नहीं है कि आप अनरियलिस्टिक हो जाए। इसका मतलब है कि आप अपनी ट्रू पोटेंशियल को रिकॉग्नाइज करें। ये सवाल पूछें, अगर मेरे पास कोई लिमिटेशन नहीं होती, अगर मेरे पास सारे रिसोर्सेज होते तो मेरा वन थिंग क्या होता? ये सवाल आपकी इमेजिनेशन को अनलॉक कर देगा। लेसन 8 हमें मोटिवेट करता है कि स्मॉल एक्शन लीड्स टू स्मॉल सक्सेस और बिग थिंकिंग लीड्स टू बिग सक्सेस। अब जब हमने बिग थिंक कर लिया है तो हमें इस बात को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि सक्सेस कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है। क्या फेलियर और डिस्ट्रैक्शन से डील करने का कोई तरीका है? लेसन 9, फाइंड योर पर्पस, अपना उद्देश्य ढूंढो, मोटिवेशन का सीक्रेट सॉस। आपकी सक्सेस की दौड़ में जब टफ टाइम आता है तो सिर्फ गोल ही काफी नहीं होता। आपको एक पर्पस चाहिए जो आपको ड्राइव करे। आपका पर्पस वो डीप सेंस ऑफ मीनिंग है
जो आपके वन थिंग के पीछे होता है। केलर एक फॉर्मूला बताते हैं, पर्पस लीड्स टू प्रायोरिटी, प्रायोरिटी लीड्स टू प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी लीड्स टू प्रॉफिट या एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट। मोटिवेशन दो तरह की होती है, बाहरी एक्सटर्नल और आंतरिक इंटरनल। बाहरी मोटिवेशन शॉर्ट लिव्ड होती है, जैसे बोनस या अवार्ड। आंतरिक मोटिवेशन लॉन्ग लास्टिंग होती है, जैसे आपका पैशन या पर्पस। आपका पर्पस ही आपकी इंटरनल मोटिवेशन है। जब आप अपनी वन थिंग को अपने पर्पस से जोड़ते हैं तो काम करना स्ट्रगल नहीं लगता, बल्कि एक प्लेजर बन जाता है। पर्पस आपको क्यों का जवाब देता है। जब क्यों मजबूत होता है तो कैसे अपने आप आसान हो जाता है। लेसन 9 हमें सिखाता है कि सक्सेस का रोड मैप बनाने से पहले हमें यह जानना होगा कि हम ये रोड मैप क्यों बना रहे हैं। और जब पर्पस क्लियर हो जाता है तो सक्सेस बस वेटिंग गेम बन जाती है। लेकिन क्या हमें अपनी वन थिंग को हमेशा सेम रखना चाहिए या हमें टाइम के साथ इवॉल्व होना चाहिए। लेसन 10, लाइव द लाइफ ऑफ प्रायोरिटी। सक्सेस कोई डेस्टिनेशन नहीं, हैबिट है। ये लेसन द वन थिंग की पूरी फिलोसॉफी का कोर है। केलर कहते हैं कि सक्सेस कोई डेस्टिनेशन नहीं है जहां आप एक बार पहुंच गए और सब खत्म हो गया। सक्सेस एक जर्नी है और ये डेली प्रायोरिटी तय करने की हैबिट है। ये एक स्किल है जिसे आपको मास्टर करना होगा। आपको कंटिन्यूअसली खुद से फोकसिंग क्वेश्चन पूछते रहना होगा, वो कौन सी एक चीज है जो मैं अभी कर सकता हूं, और फिर उस आंसर पर फोकस करना होगा। आपकी वन थिंग टाइम के साथ बदलती रहेगी। जब आप एक गोल अचीव कर लेते हैं तो वो वन थिंग बदल जाती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपका वन थिंग था फिटनेस गोल अचीव करना, तो गोल अचीव होने के बाद आपका न्यू वन थिंग हो सकता है फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना। द वन थिंग अप्रोच एक माइंडसेट है। ये माइंडसेट आपको सिखाता है कि फोकस को डिस्पर्स करने के बजाय कॉन्सेंट्रेट करो। ये माइंडसेट आपको लेस एक्टिविटी मोर रिजल्ट की लाइफ जीने की पावर देता है। लेसन 10 हमें रिमाइंड करता है कि हमें आज ही अपनी वन थिंग को पहचान कर उसे पूरा करने की आदत डालनी होगी। यही सबसे बड़ी सक्सेस है। दोस्तों, अब आप जान चुके हैं कि सक्सेस की रेस को जीतने का सीक्रेट क्या है। ये टू डू लिस्ट की लंबी लाइन नहीं है, ये लेजर फोकस की पावर है। गैरी केलर ने हमें सिखाया है कि हमारी लाइफ भी एक डोमिनो इफेक्ट पर काम करती है। अगर आप एक सही चीज पर फोकस कर लें तो बाकी सब कुछ आपके लिए खुद ब खुद होता चला जाएगा। तो आज रात सोने से पहले जरा शांति से बैठिए और खुद से वो फोकसिंग क्वेश्चन पूछिए, वो वन थिंग क्या है जिसे मैं कल कर सकता हूं, ताकि बाकी सब कुछ आसान हो जाए या जरूरी न रहे। और कल सुबह उठकर सबसे पहले उसी वन थिंग पर काम शुरू कर दीजिए। देखना आपकी जिंदगी कितनी तेजी से बदलती है। आपको ये समरी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और हां, अगर आपको लगता है कि इस वीडियो ने आपकी लाइफ में थोड़ा भी वैल्यू ऐड किया है तो इस वीडियो को लाइक करें और डीवाई बुक्स चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप ऐसी और भी नॉलेज से भरी वीडियोस देख पाएं। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो हमेशा बिजी रहते हैं पर रिजल्ट नहीं ला पाते। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपनी वन थिंग पर फोकस करते रहिए और सफल बनते रहिए। थैंक यू।